स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 को देखने वाले हैं। आपका चैप्टर 3 जो है केमिस्ट्री चैप्टर 3 है, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। स्टूडेंट अगर आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं लास्ट में एक ऐसा वीडियो लाऊंगा स्टूडेंट कि उसमें आपका पूरा जो प्रोसेस है एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, देखिए पहला धातु क्या होता है, मेटल क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, दो बातें याद रखना, एक तो ग्रहण करना होता है और एक त्यागना। ठीक है, तो यहां आप लोगों को याद रखना है त्याग करना है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे त्याग करते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, ग्रहण लिख देते हैं, लेकिन वो आपका अधातु में है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यहां मैं मेटल दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मेटल कहलाते हैं। ठीक है, या मेटल्स कहलाते हैं, बहुत कुछ भी लिख सकते हो, मेटल कहलाते हैं। ठीक है, तो मेटल का आप लोग समझ गए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, यानी कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं, लेकिन तब भी वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। बात को समझो, जैसे किसी के पास है 5 रुपए, वो 1 रुपया त्याग कर देता है, तो वो धनी तो है। अगर वो 4 खर्च कर देगा तो 1 रुपया उसका जान लीजिए त्याग कर दिया है, उसका है, वो कभी भी ले सकता है, तो वो एक प्रकार से धनी है। ठीक है, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूं। स्टूडेंट एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारा लिख सकते हैं, धातु बहुत सारे हैं। ठीक है, नंबर 1 सोडियम। ठीक है, यहां आप लोग देखिए मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, मतलब आप बहुत सारे धातुओं को लिख सकते हैं। ठीक है, जो आप जानते हो लिख दीजिए, बहुत ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आदि। तो आप लोग इतना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और ये परिभाषा को नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं ये कैसे धनायन बनाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे आपका Na है, Na जो आपका है धातु है। अब आप लोग समझिए, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग किए, लेकिन मतलब यहां नहीं, समझिए यहां। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉनों का ने त्याग किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक त्याग किया, तब भी ये धनायन बनाते हैं। ठीक है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर हम Mg को देखें तो Mg पे स्टूडेंट 2 प्लस होता है, Mg पर 2 प्लस रहता है और 2e इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो स्टूडेंट ये होते हैं, ऐसे धनायन बनाते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? देखिए, भौतिक गुण का अर्थ है कि वो भौतिक जो उनके गुण होते हैं, 2 गुण होते हैं, एक रासायनिक गुण, एक भौतिक गुण। लेकिन भौतिक गुण आप लोग समझिए, धातु विद्युत की सुचालक होती है। बात को समझो, अगर हम धातुओं में विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी कि मतलब ये सुचालक होते हैं, इसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। बात को समझो। ठीक है, और ध्यान दीजिए, यहां धातु में तन्यता, देखिए आघात और धन्यता का गुण पाया जाता है। स्टूडेंट, जो धातुएं होती हैं उसमें तन्यता, यानी कि अगर एक चीज है, एक धातु है, इसे खींचकर काफी लंबा बना दिया जाए। ठीक है, और आघात और धन्यता, एक धातु है, इसे पीटकर पतले चादर के रूप में बना दिया जाए, तो ये गुण इसमें पाया जाता है, जबकि अधातुओं में नहीं पाया जाता है। चलिए और बताता हूं, धातु में विशेष चमक का गुण पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो मैग्नीशियम है ये सब चमकते हैं। ठीक है, आपका Na सोडियम है, सब चमकते हैं, तो धातुओं में विशेष चमक का गुण पाया जाता है, चमक का इसमें गुण पाया जाता है, ये आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो ये होते हैं इनके भौतिक गुण। और आप लोग लिख सकते हैं भौतिक गुण में जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये भी भौतिक ही गुण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया ये भौतिक गुण। अब अगर हम रासायनिक गुण देखें तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक गुण, मैं यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया दूंगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। स्टूडेंट, हमें जो धातु हैं उनका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ मैग्नीशियम, Mg प्लस O2, तो यहाँ स्टूडेंट MgO बनता है। ठीक है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन देखते हैं क्या है, बैलेंस है, Mg प्लस O2, यहाँ O2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ अगर मैं 2 लगा दूं तो Mg2 हो जाता है, तो यहाँ Mg2 लगा दीजिए। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह कम है। या मैग्नीशियम है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये जब होता है तो ये धातु का मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि धातु का ऑक्साइड बन जाता है। जैसे धातु आपका Mg है वो ऑक्साइड है, तो धातु का ऑक्साइड बनाना। तो स्टूडेंट ये था रासायनिक अभिक्रिया।
तो ये हुआ धातु के बारे में पूरा डिटेल। अभी तक नोट नहीं किए हूं तो नोट कर लीजिए धातुएं क्या होती हैं, उनके भौतिक गुण और इनके एग्जाम्पल और इनके रासायनिक गुण। ठीक है, अब हम आते हैं अधातु। अधातु के बारे में देखेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ। देखिए स्टूडेंट, अधातु नॉन मेटल, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। देखिए वहां तो था इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे तो उसे ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करेंगे और तब भी ये ऋणायन बनाएंगे। तो समझिए, ये जब किसी से एक रुपया है तो उसको उधार ले लिया, तो उधार लेंगे तो इसे कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा, यानी कि वो एक माइनस है, उसे कभी ना कभी देना पड़ेगा, तो इसीलिए ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं लेकिन तब भी वो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे आपका कार्बन। ठीक है, यहाँ आप लोग पहला देखिए भौतिक गुण। अधातुओं में विद्युत की कुचालक होती हैं। जो अधातुएं होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युत की कुचालक का अर्थ है कि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, विद्युत रोधी होती हैं। ठीक है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। आप लोग जब क्लास 12 में पहुंचेंगे तो आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत रोधी, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वही अधातु में विद्युत की प्रवाह नहीं किया जा सकता, यानी कि ये कुचालक होती हैं। ठीक है, अधातुओं में भंगुर का गुण पाया जाता है। स्टूडेंट, धातुओं में तन्यता और आघातवर्धनता का गुण पाया जाता था, लेकिन इसमें भंगुर का कौन सा गुण है, भंगुर क्या है? ठीक है स्टूडेंट, बात समझो। यहां अगर एक आधातु को रख दिया जाए और यहाँ एक धातु को रख दिया जाए, अगर हम धातु पे हथौड़े से मारेंगे तो ये आपका चपटा चादर के रूप में बदल जाएगा, लेकिन अगर हम अधातु पे मारेंगे तो ये शीशे की तरह एक एक छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। इसलिए इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है, इसमें आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इसमें चमक नहीं होता है, धातुओं में चमक होती है, लेकिन इसको अगर हम रख दें तो इसमें कोई चमक नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बिना चमक के होते हैं। तो ये था इनका भौतिक गुण। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण। स्टूडेंट, इसका रासायनिक गुण देखिए, आधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आधातु का जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? बहुत ही इजी है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए आधातु जैसे मैंने ले लिया सी, कार्बन का जब मैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो यहाँ क्या बना? CO2। यानी कि कार्बन का जब अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस बात को समझो और ध्यान यहाँ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक गुण होता है। ठीक है, रासायनिक गुण का अर्थ जो रिएक्शंस होते हैं। अब यहाँ अगर आप लोग लिखें तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिखें। ठीक है, आप लोग एग्जाम में लिख देना कि जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो बात को समझो, बस आप लोग रटो मत, एक एक टॉपिक को समझिए। ठीक है, समझोगे तो वो हमेशा याद रहेगा, अगर आप लोग रटोगे तो वो बिल्कुल नहीं याद रहेगा। ठीक है, तन्यता, आघातवर्धनता और इसमें एक और जोड़ दीजिए गैंग। ठीक है, इसमें मैं गैंग भी बता दूंगा। ठीक है, गैंग क्या होते हैं? देखिए, तन्यता क्या होता है? कुछ धातुओं को खींचकर पतले चादर के रूप में, सॉरी स्टूडेंट, तो आपका आघातवर्धनता, कुछ धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तन करने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। कुछ धातुएं हैं, जैसे ये एक होता अगर सोना, तो इसे अगर पतला सोना होता तो इसे खींचा जाता, तो ये मतलब क्या, एक पतले से तार में परिवर्तित हो जाता। तो अगर हम सोना को देखें तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर इस सोने को अगर पतला सा सोना उसे खींचा जाए तो ये पतले तार के रूप में बहुत ही लंबे हो जाते हैं। ठीक है, इसमें तन्यता का क्षमता बहुत ही ज्यादा पाया जाता है सोने में, तो इसका एग्जाम्पल है सोना। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम आघातवर्धनता देखें तो आघातवर्धनता धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है। मतलब धातुओं को अगर हम खूब पीट दें तो पतले चादर के रूप में बन जाते हैं, और इस पतले चादर के रूप में बनने की प्रक्रिया आघातवर्धनता कहलाती है। आघातवर्धनता आप लोग बताइए कि जैसे एक धातु है, इस पर अगर हम हथौड़ा का वार करते हैं, ठीक है, हथौड़ा का वार करते हैं तो क्या होता है, जब इस पर मारेंगे तो ये और ज्यादा फैल जाएगा, मतलब ऐसे फैल जाएगा काफी लंबा और पतले चादर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है इतना बड़ा हो जाएगा। तो सोना और चांदी में ये गुण पाया जाता है, यानी कि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे और ये गुण भी इसमें पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने लास्ट में एक टॉपिक बढ़ाया था, क्या है, गैंग, तो मैं आप लोगों को गैंग समझा देता हूं। ठीक है, गैंग आप लोग समझिए। गैंग आपका क्या होता है? देखिए, पृथ्वी से निकाले गए अयस्क, चलिए यहाँ एक अर्थ है, पृथ्वी है,
पृथ्वी से जो निकाले जाते हैं अयस्क, जो पृथ्वी के अंदर अयस्क होते हैं, ठीक है, अयस्क पृथ्वी के अंदर होते हैं, उसे जब हम निकालते हैं, कुछ उपयोग करते हैं, उससे कुछ उपयोग होता है, ठीक है। अयस्क में रेत, मिट्टियां आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती हैं। देखिए, जब हम गैंगों को निकालते हैं, पृथ्वी से निकाला ही गया तो उसमें मिट्टी जरूर पाया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी मिट्टी से ही मिलकर बना है। अशुद्धियां जरूर पाई जाएंगी, बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाएंगी, तो इस सब को गैंग कहते हैं। यानी कि पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसे गैंग कहते हैं, ठीक है। गैंग आप लोग समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट, ये था बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, मैंने आप लोगों को इसमें 5 टॉपिक को क्लियर कराया है। अगर पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और पार्ट 2 वीडियो बन जाएगा। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछूंगा। नंबर 1, आप लोग कमेंट करना कि धातु का एक जो मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया उसे, और अधातु का जो मैंने नहीं बताया उसे, ठीक है। इसका दोनों को आप लोग कमेंट करना। जो बताया है उससे आप लोग बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। जो नहीं बताया है उसको कमेंट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ये वीडियो आई होप कि सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लगातार लाता रहता हूँ। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।